हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ एयरपोर्ट प्लानिंग एंड डिजाइन। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक रनवे लेंथ के बारे में। तो बेसिक रनवे लेंथ क्या है कि जो एयरक्राफ्ट है उसका जो परफॉर्मेंस है कि वो आपका लैंडिंग और टेकऑफ वो कैसे करता है उस पर एयरक्राफ्ट पे डिपेंड करता है। तो एयरक्राफ्ट पे डिपेंड करता है उसका कि उसका लैंडिंग के लिए कितना रिक्वायरमेंट है, टेकऑफ करने के लिए कितना लेंथ का रिक्वायरमेंट है। तो उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग 3 कंडीशन लेके चलते हैं। 3 कंडीशन मतलब कि नॉर्मल अगर वो लैंड कर रहा है तो क्या होगा, नॉर्मल टेकअप कर रहा है तो उसके लिए कितना लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, अगर इमरजेंसी में आपको टेकअप करना है या फिर स्टॉप करना है तो उसके लिए कितना ज़रूरत होती है लेंथ की। तो उसके अकॉर्डिंग ही तीन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो उसको हम लोग कहते हैं बेसिक रनवे लेंथ। तो बेसिक रनवे लेंथ ये तो हो गया एज पर मतलब आपके एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट के अलावा जो है कि डिपेंड करता है कि आपके जो एयरपोर्ट में क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग ये जो रनवे लेंथ डिसाइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेसिक रनवे लेंथ। मतलब कि जो एयरपोर्ट पे जो एयरक्राफ्ट है अगर वो लैंड कर रहा है या टेकअप कर रहा है, उस सिचुएशन में कोई विंड ब्लो नहीं हो रहा हो, वो जो एयरक्राफ्ट है वो फुल्ली लोडेड हो, आपका जो एयरपोर्ट है वो पूरा सी लेवल पर सिचुएटेड हो। सी लेवल पर सिचुएटेड होने का मतलब है कि जो सी लेवल पे जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका एयरपोर्ट में भी वही हो। देयर इज़ नो विंड ब्लोइंग ऑन द वे टू द डेस्टिनेशन। तो आपके रास्ते में पाथवे में कोई तरह का विंड ब्लो नहीं होना चाहिए। रनवे पूरा तरह से लेवल होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कहीं पे भी आपका ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए, कोई स्लोप नहीं होना चाहिए। तो एक्सटर्नल टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहना चाहिए पूरे पाथ में, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट है कि एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है वो एयरपोर्ट का 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो ये सारे जो ये आपके आइडियल कंडीशन होगा। तो उस कंडीशन में लैंडिंग टेक ऑफ और इमरजेंसी में जितना रिक्वायरमेंट होता है आपके रनवे लेंथ का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं बेसिक रनवे लेंथ। तो ये जो बेसिक रनवे लेंथ है वो एक्चुअली आइडियल कंडीशन में ही हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आइडियल कंडीशन कभी होता नहीं है तो हम लोग उसमें कुछ करेक्शन करते हैं। तो जो करेक्शन करेंगे हम लोग आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि नॉर्मल लैंडिंग, नॉर्मल टेक ऑफ या फिर इमरजेंसी सिचुएशन में हम लोग जो एयरक्राफ्ट को ऑपरेशंस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि रनवे लेंथ कितना होना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑपरेशन कंडीशंस की कि किस किस कंडीशन में आपका जो टेक ऑफ या लैंडिंग होता है। तो फर्स्ट कंडीशन है नॉर्मल टेक ऑफ। तो नॉर्मल टेक ऑफ में क्या होगा कि जो एयरक्राफ्ट है वो रन करता है, रन करने के बाद वो स्पीड अचीव करने की कोशिश करता है कि उस स्पीड पर वो लिफ्ट हो सके। तो लिफ्ट हो जाता है, तो लिफ्ट होने के बाद अगर वो 35 फीट आपके ग्राउंड से एबव लिफ्ट हो चुका है तो हम लोग मानते हैं कि जो अब एयरक्राफ्ट सेफली आपका एयर में वो मूव कर सकता है। तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए हम लोग लेंथ निकाल लेते हैं कि आपका इतना लेंथ को चाहिए रनवे के लिए। नेक्स्ट आपका कंडीशन ये है कि अगर आप टेक ऑफ करने के लिए रन कर रहे हैं तो किसी प्रॉब्लम की वजह से जो है इंजन में कुछ फॉल्ट आया है, तो आप चाहते हैं कि या तो आप टेक ऑफ कर सकते हैं उस कंडीशन में या फिर आप इसको रोकना पड़ेगा आपको। तो अगर आपका जो इंजन फेल हो चुका है, एक इंजन अब सही चल रहा है, तो फिर भी आप लिफ्ट कर सकते हैं। तो आपको लिफ्ट करने के लिए एक्स्ट्रा डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आपको कवर करने के लिए आपको कितना रिक्वायरमेंट है आपके लेंथ की रनवे की, वो आपको निकालना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपका इंजन फेल हो चुका है, आप लिफ्ट नहीं करना चाहते हैं, आप रोकना चाहते हैं, तो आपके पास सफिशिएंट लेंथ होना चाहिए ताकि आप एयरक्राफ्ट की जो स्पीड जो अचीव कर चुका है उसमें आप ब्रेक लगाकर उसको आप लिमिटेड स्पेस में आपको उसको रोक सकें। तो इस कंडीशन में आपको कितना रिक्वायरमेंट है लेंथ, रनवे लेंथ की, वो निकालनी पड़ेगी। थर्ड कंडीशन है कि आपका जो एयरक्राफ्ट है जो इंटर कर रहा है एयरपोर्ट में, वो आपके मतलब रनवे के एंड में लगभग वो 50 फीट के एबव पर है और वो धीरे धीरे जाकर एलिवेशन लो करेगा, जाकर टच डाउन करेगा और फिर जाकर वो ब्रेक लगाएगा, अप्लाई करेगा और वो रुक जाएगा एयरक्राफ्ट। तो उसके लिए आपको कितना लेंथ की ज़रूरत है तो वो आपको निकालनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास ये तीनों कंडीशन है, तीनों लेंथ है, उसमें हम लोग मैक्सिमम लेंथ लेके चलते हैं और उससे हम लोग निकालते हैं कि कितना होना चाहिए उसका रनवे का लेंथ। तो रनवे के अलावा इसमें हम लोग प्रोवाइड करते हैं क्लियर वे और स्टॉप वे।
क्लियर वे इसलिए कि मतलब किसी इमरजेंसी कंडीशन में आपको वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं बनना चाहिए, ताकि कहीं वो इमरजेंसी कंडीशन में वो अगर वो मूव कर रहा है तो कहीं पे वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट ना करे। और उसके अलावा स्टॉप पे भी स्पेस होना चाहिए, ताकि वो अगर रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ जाके आपका जो एयरक्राफ्ट है वहाँ पर रोक सकें। तो उसमें है कुछ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, मतलब टर्म इस्तेमाल करते हैं कि रनवे का कितना लेंथ होना चाहिए, रनवे के कितने लेंथ में आपका पूरी तरह से हम लोग पेविंग करेंगे, मतलब कि उसमें फ्लेक्सिबल पेमेंट या फिर रिजिड पेमेंट हम अप्लाई करेंगे, कितना जो एरिया है उसमें हम लोग जस्ट सॉइल फिलिंग करके रैमिंग करके उसको एक लेवल में करके छोड़ देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है फुल लेंथ कितनी होना चाहिए, फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, कितना विड्थ होना चाहिए, कितना लेंथ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग मेजर करते हैं। तो इसके लिए कुछ मतलब टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो है फुल स्ट्रेंथ FS, मतलब कि जितने लेंथ तक रनवे में हम लोग को पेमेंट बनानी है, मतलब उसमें फ्लेक्सिबल पेमेंट या रिजिड पेमेंट कितने लेंथ तक बनानी है, तो उतना का हम लोग यूटिलाइज करते हैं। बाकी का यूटिलाइज नहीं होता है, इसलिए हम लोग छोड़ देते हैं, मतलब ज़्यादा पेमेंट करते नहीं हैं। तो उसी तरह नेक्स्ट है FL, जो कि है फील्ड लेंथ। फील्ड लेंथ में मतलब कि रनवे का वो पार्ट भी हम लोग इसमें कंसिडर करते हैं जो कि पेव्ड नहीं होता है। पेव्ड मतलब कि इसमें किसी तरह का फ्लेक्सिबल पेमेंट या कंक्रीट पेमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ ज़रूरत है नहीं, बस हम लोग को सेफ्टी के लिए एक एक्स्ट्रा एरिया चाहिए था, तो वो हम लोगों ने ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट है CL, जो कि क्लियर वे बोलते हैं। तो क्लियर वे में मतलब रनवे लेंथ बियॉन्ड द पेव्ड लेंथ अंडर एयरपोर्ट कंट्रोल। तो एयरपोर्ट के कंट्रोल के पास होता है इस एरिया का, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लियर वे। कि मतलब कि किसी भी कंडीशन में किसी तरह का आपका कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, पूरा की तरह क्लियर आना चाहिए, ताकि एयरक्राफ्ट है वो ईजिली वहाँ से मूव कर सके, मतलब टेक ऑफ कर सके। एक आपका टर्म है D35, या फिर आप कुछ जगहों पर D10 भी मिल सकता है आपको, मतलब फीट में है या मीटर में हो, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर वो डिस्टेंस किसी एयरक्राफ्ट के लिए, वो डिस्टेंस जितने में वो एयरक्राफ्ट ईजिली 35 फीट का हाइट वो अचीव कर लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं D35। नेक्स्ट टर्म है TOR, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक ऑफ रन, लेंथ ऑफ रनवे ऑन विच एन एयरक्राफ्ट कैन रन फॉर टेक ऑफ। मतलब कि जितने लेंथ तक आपका जो वो एयरक्राफ्ट है उसको रन करने की जरूरत पड़ती है, उसको हम लोग टेक ऑफ रन करते हैं। तो ये हम लोग उस लेंथ तक आपका जो एयरक्राफ्ट है वो रन कर सकता है, इसलिए इसको हम लोग पूरी तरह से पेमेंट बनाते हैं, पेव करते हैं, तो उसको बोलते हैं फुल स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट है टेक ऑफ डिस्टेंस। टेक ऑफ डिस्टेंस मतलब कि ये है कि आपको टेक ऑफ करने के लिए कितना डिस्टेंस चाहिए। तो ये विच ए स्पेसिफिक वेट ऑफ एयरक्राफ्ट मस्ट बी 115% ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ एयरक्राफ्ट यूजेज टू रीच ए हाइट ऑफ D35। तो नॉर्मल कंडीशन में हम लोग D35 का 1.15 टाइम्स हम लोग टेक ऑफ डिस्टेंस रखते हैं, मतलब कि कितना डिस्टेंस तक आपका स्पेस होना चाहिए ताकि वो टेक ऑफ कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है LOD, लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस। लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस मतलब कि आपको टेक ऑफ करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए कितने डिस्टेंस तक आपको रन करने की ज़रूरत पड़ रही है। मतलब अब बात नहीं कर रहे हैं हम लोग D35 की बात नहीं कर रहे हैं कि कहाँ तक आपको 35 फीट तक हाइट पहुँचने के लिए कितना लेंथ चाहिए। हम लोग बात कर रहे हैं कि कितने डिस्टेंस तक आपका जो एयरक्राफ्ट है वो रनवे पर वो रन करेगा, ताकि वहाँ जाके वो लैंड एरिया को, मतलब लैंड को वो छोड़ सके। उसको बोलते हैं लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट है DAS, मतलब उसको डिस्टेंस एक्सेलरेट एंड स्टॉप इसको बोलते हैं। मतलब कि अगर सेकेंड कंडीशन में आपका अगर आप टेक ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, इंजन ख़राब हो जाता है आपको, तो फिर आपने एक्सेलरेट किया था, फिर आपको स्टॉप होना है। तो स्टॉप करने के बाद कितना रिक्वायरमेंट है आपको डिस्टेंस, ताकि वो आप एयरक्राफ्ट को पूरी तरह से स्टॉप कर दें, उसको बोलते हैं DAS। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लैंडिंग डिस्टेंस की, LD। तो एक एयरक्राफ्ट को सफिशिएंट लेंथ, कितने लेंथ का रिक्वायरमेंट होता है जिसमें कि वो ईजिली वो लैंडिंग कर सकता है, उसको बोलते हैं लैंडिंग डिस्टेंस। और नेक्स्ट है स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉप डिस्टेंस विद इन 60% ऑफ दिस डिस्टेंस एज्यूम दैट द पायलट मेक्स एन अप्रोच टू at the proper speed and crosses the threshold at the runway at height of 50। तो आपका जो है कि लैंडिंग डिस्टेंस आपको सेफली वहाँ तक मतलब पहुँचने के लिए है, पूरा रुक जाने के लिए है। ठीक है,
लेकिन लैंडिंग डिस्टेंस का 60% हम लोग मान चलते हैं कि 60% तक वो आके रुक जाएगा। लैंडिंग डिस्टेंस वो सेफ़ है, जबकि स्टॉप डिस्टेंस मतलब कि एक्चुअल कितना रिक्वायरमेंट होता है। 50 फीट के हाइट पे इंटर कर रहे हैं और जाके लैंड करना है तो उसको बोलेंगे स्टॉप डिस्टेंस, और जो कि आपका 60% होगा लैंडिंग डिस्टेंस का। कि लैंडिंग डिस्टेंस हम लोग सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा रखते हैं, ठीक है। एक और टर्म है स्टॉप वे। स्टॉप वे इज डिफाइंड एज ए एरिया बियॉन्ड द रनवे नॉट लेस देन इन विड्थ एंड देन द विड्थ ऑफ रनवे centrally located about the external center line of the runway and designated by the airport authority for use in deaccelerating the aircraft during an aborted takeoff। मतलब कि आपका रनवे के बाद हम लोग एक एरिया छोड़ते हैं स्टॉप वे का, जिसका विड्थ आपके रनवे का विड्थ के बराबर ही होना चाहिए, उसके जस्ट आगे होना चाहिए। जिसका पर्पस ये है कि जो आपका जो एयरक्राफ्ट है वो अगर डी एक्सलेरेट करके वो अब स्टॉप करना चाहता है तो उसके पास स्पेस तो होना चाहिए कि जहाँ तक वो रुक सके। तो फुल जो स्ट्रेंथ है जहाँ तक पेमेंट किया गया है उसके आगे भी स्पेस थोड़ी सी होना चाहिए जहाँ तक वो आपके रुक सके, तो इसको हम बोलते हैं स्टॉप वे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नॉर्मल टेक ऑफ कंडीशन में हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो हम नॉर्मल टेक ऑफ कंडीशन में हम लोग फुल लेंथ लेके चलते हैं, इसमें होता है फुल स्ट्रेंथ प्लस क्लियर वे, मतलब जहाँ तक आपको पेमेंट करना है उसके बाद क्लियर वे मतलब स्पेस छोड़ना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि टेक ऑफ डिस्टेंस जो होता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो कि D35 का 1.15 टाइम्स होता है, या फिर बोल सकते हैं 115% होता है। D35 मतलब कि वो लेंथ जितनी जो कि रिक्वायरमेंट होता है आपको एयरक्राफ्ट को 35 मीटर से 35 फीट हाइट तक लिफ्ट करने के लिए। तो ये लेंथ आपका हो जाएगा टेक ऑफ लेंथ D35, ये लेंथ का D35 हो जाएगा। तो D35 का 1.15 टाइम्स को हम लोग बोलते हैं टेक ऑफ डिस्टेंस, जो कि इतना डिस्टेंस तक हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा टेक ऑफ डिस्टेंस TOD। अब उसके बाद जो है TOD में अगर आपको क्लियर वे निकालना है तो क्लियर वे का निकालने के लिए हम लोग करते हैं कि TOD में से जो है हम लोग लिफ्ट अप डिस्टेंस जहाँ तक रिक्वायरमेंट है लिफ्ट करने का उसका 1.15 टाइम्स माइनस करते हैं और उसका आधा करते हैं। तो इसका जो आधा जो पोर्शन होगा उतना हम लोग रखते हैं क्लियर वे, ठीक है। ये हो जाएगा क्लियर वे। आपने क्लियर वे निकाल लिया तो आप जो है टेक ऑफ डिस्टेंस में से क्लियर वे को माइनस कर देंगे, तो जो उसको बोलते हैं हम लोग टेक ऑफ रन बोलते हैं। तो टेक ऑफ रन को हम लोग पेमेंट कम से पेमेंट बनाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं फुल स्ट्रेंथ। टेक ऑफ रन अगर फुल स्ट्रेंथ के बराबर ही होता है। तो इस कंडीशन नॉर्मल कंडीशन में जो एयरक्राफ्ट का जो D35 का जो रिक्वायरमेंट है वो अगर वो पता है हम लोग को और हम लोग को लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस पता है तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं कि आपका टेक ऑफ रन कितना होना चाहिए। तो टेक ऑफ रन 1 इससे निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंजन फेलियर कंडीशन में। इंजन फेलियर कंडीशन में फुल लेंथ इक्वल टू फुल स्ट्रेंथ प्लस क्लियर वे, ये हम लोग मान चलते ही हैं जैसे पहले पता था आपको। लेकिन इस कंडीशन में हम लोग मान के चलते हैं कि जो टेक ऑफ डिस्टेंस है वो D35 के बराबर है। मतलब इस कंडीशन का जो D35 है मतलब कि हाइट 35 हाइट तक राइज करने के लिए, मतलब आपको इंजन फेल हो चुका है फिर भी आपको लिफ्ट करना है। इस कंडीशन में आपका जरूर ये जो 35 फीट तक हाइट तक आपको राइज करने के लिए आपको लॉन्गर लेंथ की जरूरत पड़ेगी। तो उस कंडीशन में हम लोग डायरेक्टली जो टेक ऑफ डिस्टेंस है वो D35 के बराबर लेके चलेंगे हम लोग। इस कंडीशन में 1.15 नहीं करेंगे क्योंकि आपका पहले से ये मतलब कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, पहले से ये वैसी सिचुएशन है जिसमें कि आपका लेंथ हम लोग ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्लियर वे हम लोग रखते हैं सिमिलरली टेक ऑफ डिस्टेंस माइनस LOD, बस लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस का हम लोग 1.15 नहीं करते हैं, बस टेक ऑफ डिस्टेंस माइनस लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस डिवाइड बाई 1/2 ये क्लियर वे लेके चलते हैं। तो क्लियर वे माइनस कर देंगे टेक ऑफ डिस्टेंस से तो वो आपका आ जाएगा फुल स्ट्रेंथ या फिर टेक ऑफ रन, ठीक है। तो यहाँ पे टेक ऑफ रन 2 ये हम मेजरमेंट मतलब कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरा है आपका कि अगर इंजन फेल हो चुका है फिर भी आपको टेक ऑफ नहीं करना है। टेक ऑफ नहीं करना है तो आपका फुल स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए और आपका स्टॉप वे कितना होना चाहिए, जितना आपका रिक्वायरमेंट है एक्सेलरेट करने के लिए, एक्सेलरेट फिर डीएक्सेलरेट करने के लिए वो लेंथ को बोलते हैं FL3 और उसमें से हम लोग माइनस कर लेते हैं स्टॉप वे का, ठीक है। तो ये इस तरह से 2-3 हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। नेक्स्ट केस जो है लैंडिंग का केस है। लैंडिंग के लिए हम लोग को मालूम होगा कि इतना डिस्टेंस हम लैंडिंग करते हैं तो वो निकाल लेते हैं। तो वो निकालना होता है तो वो जो है हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस
का मतलब लैंडिंग डिस्टेंस का जो है 60% स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हमको पता हो तो इससे हम लोग लैंडिंग डिस्टेंस निकाल लेते हैं LD। ये सारे जो टर्म्स हैं TOR1 TOR2 LD DAS, ये सारे जो वैल्यू हम लोग के पास आते हैं एयरक्राफ्ट के रिस्पेक्ट में, तो उससे हम लोग निकालते हैं कि कितना लेंथ होना चाहिए बेसिक रनवे लेंथ का। जो फुल लेंथ होगा वो टेक ऑफ डिस्टेंस 1 टेक ऑफ डिस्टेंस 2 DAS LD का मैक्सिमम पार्ट होगा। जो मैक्सिमम होगा उसको हम लोग लेते हैं फुल लेंथ के बारे में, बराबर, ठीक है। और टेक ऑफ रन हम लोगों ने फर्स्ट केस में निकाला था, टेक ऑफ रन TOR2 जो निकाला था हम लोग सेकंड कंडीशन में, LD डिस्टेंस थर्ड केस में निकाला था हम लोगों ने। तो इस तीनों का जो मैक्सिमम पार्ट होगा उसको लेंगे फुल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो फुल स्ट्रेंथ हम लोग निकल गया। उसके बाद जो स्टॉप वे है वो होता है DAS, जितना रिक्वायरमेंट है हम लोग को एक्सेलेरेट और स्टॉप करने के लिए, ठीक है। और माइनस मैक्स जो आया आपका पहले से मैक्सिमम जो आया है या फिर फुल स्ट्रेंथ जो आया है उससे माइनस कर लेते हैं, तो वो हो गया आपका स्टॉप वे, ठीक है। तो स्टॉप वे आपका जीरो भी हो सकता है कि अगर आपका पूरा पेमेंट कर दे रहे हैं तो आपको रुकने की ज़रूरत नहीं एक्स्ट्रा जगह की, तो स्टॉप वे जीरो भी हो सकता है। और क्लियर वे की बात करें तो क्लियर वे भी जीरो हो सकता है, लेकिन या मैक्सिमम हम लोग 1000 फीट दे सकते हैं। तो क्लियर वे जो होता है मिनिमम हम लोग लेते हैं फुल लेंथ माइनस DAS, या फिर क्लियर CL1 जो हम लोग निकाला था, CL2 हम लोग निकाला था उसका मिनिमम। तो इन तीनों में से कोई भी हम लोग मिनिमम वैल्यू हम लोग ले सकते हैं क्लियर वे के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये फुल लेंथ फुल स्ट्रेंथ स्टॉप में क्लियर में निकाल लेते हैं। तो इससे हम लोग रनवे का लेंथ हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कितना दूर तक पेमेंट करना चाहिए। तो ये जो लेंथ आया है तो ये आपका बेसिक रनवे लेंथ आया है। इसको हम लोग एक प्रॉब्लम एग्जामिनेशन से मतलब एग्जाम्पल प्रॉब्लम से समझ लेते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहे कि आपका नॉर्मल टेक ऑफ डिस्टेंस के लिए लिफ्ट डिस्टेंस LOD 7000 फीट है, D35 आपका 8000 फीट है, इंजन फेलियर कंडीशन में लिफ्ट LOD 8200 फीट है, D35 9100 फीट है, इंजन फेलियर अबॉर्टेड टेक ऑफ कंडीशन में जो DAS वैल्यू जो था वो 9500 फीट है, और नॉर्मल लैंडिंग में आपका SD है 5000 फीट। तो अलग अलग केसेस में हम लोग निकालते हैं TOD1 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आता है, ये आपका आ जाएगा। और CL1 निकालेंगे हम लोग जो कि TOD में से 1.15 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे LOD को और उससे हाफ करेंगे तो आपका निकल जाएगा 575 फीट आ जाएगा आपका क्लियर वे, ठीक है। और नेक्स्ट है टेक ऑफ रन निकालेंगे टेक ऑफ डिस्टेंस में से क्लियर वे माइनस करने के बाद, जो कि हमारा आ जाएगा 8625 फीट। तो ये आपका हो जाएगा नॉर्मल केसेस में। नेक्स्ट है इंजन फेलियर केस में क्या होगा, इंजन फेलियर केस में हम लोग को 1.15 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करेंगे D35 में, जस्ट सेम रखेंगे। क्लियर वे 2 CL2 भी हम लोग इस तरह निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, और टेक ऑफ रन 2 भी निकाल लेंगे। उसके बाद DS तो मालूम ही हम लोग को। और थर्ड जो कंडीशन है आपका जो नॉर्मल लैंडिंग कंडीशन है, तो लैंडिंग डिस्टेंस जो होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस का डिवाइड बाई 0.6 होता है, या फिर लैंडिंग डिस्टेंस का 60% स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है। तो लैंडिंग डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे अलग से। अब जो हमारे पास फॉर्मूला था कि हम लोग को फुल लेंथ निकालना है, टेक आउट डिस्टेंस 1 टेक आउट डिस्टेंस 2 DAS LD का मैक्सिमम लेना है। तो इसका मैक्सिमम लेंगे, जो भी आएगा हमारे पास वो हो जाएगा फुल लेंथ। फिर मैक्सिमम फुल निकालना पड़ेगा फुल स्ट्रेंथ, जो कि आपका आ रहा है 8650। तो हम लोग स्टॉप वे निकालेंगे तो 9500 में से हम लोग जो भी हमारा फुल स्ट्रेंथ आया है वो माइनस करेंगे, तो आज आ जाएगा स्टॉप वे। और उसी तरह हम लोग जो इस फॉर्मूले से निकालेंगे मिनिमम निकालेंगे, जो मिनिमम आ रहा है उसको लेके चलना है हम लोग को क्लियर वे। तो क्लियर वे आपका जा रहा है 0 फीट, तो 0 फीट हम लोग छोड़ सकते हैं, मतलब जो नहीं है क्लियर वे की, तो वो डिपेंड करता है कि आप लोग का कितना रनवे का रिक्वायरमेंट है। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं सारा वैल्यू, और इस अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं कि हमारा जो पूरा जो रनवे का लेंथ होना चाहिए, पूरा रनवे लेंथ होना चाहिए 9500 फीट का, जिसमें कि 8650 हम लोग को पेमेंट करना है, बाकी का हम लोग का स्टॉप वे छोड़ना है, और क्लियर वे छोड़ने की जरूरत नहीं है इसमें केस में, ठीक है। तो ये हमारा मेन इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है कि हम लोगों ने बेसिक रनवे लेंथ निकाल लिया, तो इसमें क्या प्रॉब्लम जो एक्चुअल कंडीशंस है साइड कंडीशन उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें चेंजेस करते हैं, तो उसको हम लोग कैसे करेक्ट करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।